एएसआई विकास सिंह का ऑपरेशन करके बुलेट निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति जो है क्रिटिकल बनी हुई है और गाड़ी में जैसे ही बैठाना चाहा उसी समय वो पुलिस पदाधिकारी पर वो हमला कर दिए और उसका गला दबाने लगे, फिर पिस्तौल छीन लिए। तो हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलाई गई उनके पैर में, जिसके कारण उनके पैर में गोली लग गई, वो जख्मी हो गए। इलाज के लिए तुरंत उनको सदर अस्पताल भेजा गया और रेफर करने पर तुरंत एसकेएमसीएच में पहुंचाया गया। उनका इलाज चल रहा था, इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1 दर्जन मामले का सत्यापन हुआ है, अन्य जिलों में भी उस पर केस दर्ज होने की सूचना मिल रही है, जिसका पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये दिया गया कि महीनों से अपराधी फरार था, अभी तक एक भी केस में हुए, जो भी केस है मानते हैं कि उन पर जो है तमाम केस हुआ, लेकिन सब में जो है ट्रायल केस है और बेल आउट। पुलिस मुठभेड़ में घायल साइबर फ्रॉड सरगना पप्पू सैनी की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत मामले में आज बुधवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच परिजनों को सौंपा गया शव। आपको बता दें कि बीते कल 17 फरवरी मंगलवार को दिन दहाड़े एएसआई को गोली मारकर जख्मी करने वाले कुख्यात हिस्ट्री शीटर साइबर फ्रॉड गिरोह के सरगना पप्पू सैनी की मौत के बाद आज बुधवार को पुलिस प्रशासन ने कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि कल मंगलवार को बेला थाना के पुलिस पर पप्पू सैनी ने फायरिंग किया था, जिसमें बेला थाना के एएसआई विकास सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हालांकि गोली लगने के बावजूद विकास सिंह और उनके एक सहयोगी पुलिसकर्मी ने पप्पू सैनी को पकड़ लिया। काफी देर तक बीच सड़क पर उठापटक होती रही। स्थानीय लोगों के जुटने पर लोगों ने पप्पू सैनी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद पुलिस ने पप्पू सैनी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश के दौरान गोली का शिकार बने पप्पू को सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से रेफर करने के बाद उसका इलाज एसकेएमसीएच में किया जा रहा था। मंगलवार की देर शाम उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि आज बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होनी थी। घटना की संवेदनशीलता और संभावित जनाक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एसकेएमसीएच परिसर को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। भारी संख्या में पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और अतिरिक्त मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अस्पताल के मुख्य द्वारों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ टाउन 1 सुरेश कुमार ने बताया कि पप्पू सैनी पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है और वह लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। वह न केवल एक शातिर अपराधी था, बल्कि एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का संचालन भी कर रहा था, जिसने हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंध लगाई थी। मुठभेड़ के बाद उसे गंभीर स्थिति में एसकेएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। विशेषज्ञों की एक टीम की देखरेख में उसका उपचार चल रहा था, परंतु चोटें अधिक गहरी होने के कारण उसकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः उसने दम तोड़ दिया। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया। पप्पू सैनी के पिता उमाशंकर सैनी, जो कि राजद के मीनापुर प्रखंड के अध्यक्ष है, उन्होंने बेटे के शव को लेने एसकेएमसीएच पहुंचे थे। शव को परिजनों के द्वारा उनके पैतृक आवास मानिकपुर मीनापुर ले जाया गया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर घायल एएसआई की हालत अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। उनके परिजनों के द्वारा उन्हें पटना के किसी बेहतर अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया की जा रही है। वो एटीएम बदल कर लगातार ठगी हो रही थी, जिस पर हमारे पुलिस पदाधिकारी के कई टीम एटीएम के आसपास रेकी कर रहे थे और एटीएम में फुटेज जो आए थे उसके आधार पर संदिग्ध चेहरों की खोज कर रहे थे। उसी क्रम में हमारे पुलिस पदाधिकारी टीम के द्वारा ये पप्पू सैनी को रोड पर देखा गया, जिसको रोका गया पूछताछ के लिए, जिसके क्रम में वो पुलिस से उलझ गए। उलझने क्रम में ही वो अपना अवैध आग्नेयास्त्र निकालकर फायर कर दिए, जिसमें एक पदाधिकारी हमारे जख्मी हो गए। पब्लिक के द्वारा भी पुलिस के तरफ से वहां पर हाथापाई
और फायरिंग को देखकर पब्लिक भी जुट गए। उनके द्वारा भी पुलिस को सहयोग किया गया और अपराधी को अभियुक्त को पकड़कर तत्काल बेला थाना में ले जाया गया। वहां से तत्काल पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे एटीएम कार्ड के साथ एक व्यक्ति जो है मिठनपुरा में किराए के कमरा में है। मैं मोहल्ला का नाम नहीं जानता हूं कि मैं जगह आपको बताऊंगा। तो उसको लेकर जब पुलिस पार्टी चलने लगी और गाड़ी में जैसे ही बैठाना चाहा उसी समय वो पुलिस पदाधिकारी पर वो हमला कर दिए और उसका गला दबाने लगे। फिर पिस्तौल छीन लिए तो हमारे थानाध्यक्ष के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई उनके पैर में, जिसके कारण उनके पैर में गोली लग गई। वो जख्मी हो गए। इलाज के लिए तुरंत उनको सदर अस्पताल भेजा गया और रेफर करने पर तुरंत SKMCH में पहुंचाया गया। उनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वेस्ट जुडिशियल इंक्वायरी का भी अनुरोध किया गया है। डॉक्टरों की एक टीम के द्वारा पोस्टमार्टम की जा रही है। सर घायल सगे की क्या स्थिति है? घायल ASI विकास सिंह का ऑपरेशन करके बुलेट निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी स्थिति जो है क्रिटिकल बनी हुई है। रेफर की बात क्या है? हाँ, उनको रेफर करके उनके परिजन जो है वो पटना के किसी अस्पताल में ले जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर पर तकरीबन 1 दर्जन मामले पुलिस हाँ, 1 दर्जन मामले की का सत्यापन हुआ है। अन्य जिलों में भी उस पर केस दर्ज होने की सूचना मिल रही है, जिसका पता लगाया जा रहा है। अभी कराई गई है, उसमें वीडियोग्राफी भी हुई है और मेडिकल टीम भी थी, उसके समकक्ष में सारी चीजें हुई। फिर उनके परिजनों को सौंपने की बात है। हाँ, अब देखते हैं उसमें, उसके बाद कार्रवाई। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।